हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज की क्लास में देखेंगे साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो भी हम देखे थे कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता था साइन कॉस कोसेक कोसाइन, उसका अगर रेडियन में हम वैल्यू लेते हैं, जैसे रेडियन में वैल्यू कहने का मतलब पाई के फॉर्म में वैल्यू, तो अगर पाई के फॉर्म में वैल्यू लेंगे तो उसका जो उसको जैसे साइन पाई ले रहे हैं, एंगल की जगह पे रेडियन में ले रहे, तो इसको एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में डिफाइन करेंगे। तो वही चीजें अब इस क्लास में साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। साइन क्या होगा? साइन कहने का मतलब कि जो अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में एंगल का वैल्यू अगर पॉजिटिव में होगा तो इसका टोटल वैल्यू क्या होगा, और अगर एंगल का वैल्यू निगेटिव में होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा। मतलब साइन फंक्शन का साइन क्या होगा, अलग अलग एंगल चेंज करेंगे तो इसके लिए हम एक सर्कल कंसीडर किए हैं यूनिट रेडियस का, जैसे 1 सब जगह रेडियस है। और सेंटर इसका ओरिजिन माने हैं, सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पे एक्स और वाई एक्सिस का एंगल ए ओ पी। अब देखो तो ए ओ पी कौन सा एंगल बन रहा है? तो एंगल ए ओ पी ये वाला एंगल बन रहा है, एक्स बन रहा है। इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तो इसको पॉजिटिव एंगल कंसीडर करते हैं। और यहाँ से जो आर्क का लेंथ होगा वही एक्स रेडियन में होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर यूनिट रेडियस का सर्कल रहे तो जो आर्क लेंथ होता है वही एंगल बनता है सेंटर पे। तो यहाँ पे एक्स अगर एंगल है तो वही एक्स आर्क लेंथ होगा। और ये कौन सा पॉइंट है? जहाँ पे ये वाला पॉइंट ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे ओरिजिन मान के एक्स वाई एक्सिस ले रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट भी होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट को हम वैल्यू दिए हैं ए और बी। तो ये तो पहले वाले क्लास में भी पढ़ चुके थे कि यहाँ पे साइन कैसे, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये जीरो हो गया, अगर इसको हम जीरो कंसीडर करें तो एंगल में जीरो रेडियन के इक्वल होगा। ये हो जाएगा पाई/2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग पढ़ते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे पाई हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई/2। यहाँ पे जीरो या 2 पाई होगा, दोनों कंसीडर कर सकते हैं। जैसे इसी लाइन को लेंगे तो जीरो, और इसको रिवर्स करके पूरा लेंगे तो 2 पाई बनेगा। तो यहाँ पे सेकेंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है? एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों निगेटिव होता है, और इसमें एक्स पॉजिटिव होता है, वाई निगेटिव होता है। तो ये तो कोऑर्डिनेट हो गया। कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे कि साइन या कॉस जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा उसका रेशियो कैसे, मतलब उसका साइन कैसे डिसाइड होगा। तो यहाँ पे एंगल देख रहे हैं, देखो ए एंगल एक्स देख रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, तो इस एंगल का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग पढ़े थे, दो चीज पढ़े थे, एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स। तो जो कॉस एक्स कौन सा वैल्यू दे रहा था? सारा पॉइंट के लिए, एक पॉइंट के लिए निकाले थे तो सारा पॉइंट के लिए जो एक्स एक्सिस का वैल्यू हो रहा था वो कॉस एक्स दे रहा था। जो साइन एक्स जो वाई एक्सिस का वैल्यू हो रहा था वो साइन एक्स दे रहा था, कोई सा भी पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर से एंगल एक्स बन रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं? ए ओ पी एक्स बना रहे हैं, तो ए ओ क्यू अब इसी का इक्वल एंगल बना रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो निगेटिव होगा तो एंगल माइनस एक्स हो जाएगा। और एंगल माइनस होगा क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, लेकिन जो लेंथ होगा आर्क लेंथ वही एंगल के इक्वल ही होगा, मतलब एक्स लेंथ तो निगेटिव में होगा नहीं। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्यू विल बी, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा क्यू का? तो क्यू का कोऑर्डिनेट्स देखो तो ये वाला पॉइंट जो ऊपर के लिए था सेम सेम रह जाएगा, मतलब एक्स वाला एक्सिस सेम रह जाएगा। और बाई वाला जो था यहाँ पे ऊपर में बाई पॉजिटिव था तो नीचे बाई क्या हो जाएगा? निगेटिव, मतलब माइनस भी हो जाएगा। और ये कैसे? साइन एक्स कॉस एक्स देता है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो हाइपोटेनियस एक 1 हो गया है तो कॉस एक्स बेस हो जाएगा। बेस कहने का मतलब एक्स एक्सिस, और साइन एक्स जो होगा वो हाइट हो जाएगा, हाइट कहने का मतलब बाई एक्सिस। तो यहाँ से तो ये वैल्यू निकालना देखें। अब इसका साइन क्या होगा? देखो, अगर साइन तो cos x क्या होगा? जब ऊपर डायरेक्शन में, ऊपर वाले डायरेक्शन में cos x इधर की तरफ जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, यहाँ पे cos x भी पॉजिटिव आएगा, cos x के इक्वल, और sin x भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस वाला दोनों पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस भी मतलब cos x पॉजिटिव, बाई एक्सिस कहने का मतलब sin x पॉजिटिव। अब देखो तो एंगल जब माइनस हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना तो इसमें क्या हो जाएगा? जो cos x होगा
cos x कहने का मतलब cos एंगल जो नेगेटिव लिख रहे हैं cos माइनस एक्स, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? cos अगर माइनस एक्स करेंगे तो इसका वैल्यू माइनस में आएगा। कहने का मतलब है कि इसका वैल्यू जो cos माइनस एक्स इसका वैल्यू प्लस में ही आएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का वैल्यू देगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का हम देख रहे हैं वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर cos के साथ एंगल में माइनस है तो वो cos x ही आएगा। लेकिन अगर देखेंगे कि साइन के साथ एंगल माइनस है, साइन माइनस एक्स है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? तो साइन में अपोजिट डायरेक्शन में एंगल बन रहा है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में एंगल बन रहा है तो यहाँ पे किसके इक्वल होगा? तो माइनस साइन एक्स के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जो बाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बाई एक्सिस का, वो निगेटिव आ जाएगा, माइनस बी है, तो इसलिए जो साइन माइनस एक्स होगा उसको हम माइनस साइन एक्स पढ़ेंगे। तो अब इसी तरह से हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होता है? तो 0 से π/2, मतलब 0x लेस देन π/2। इसमें कहाँ से कहाँ से होगा? π/2 लेस देन x लेस देन π। इसमें कहाँ से कहाँ तक होगा? π लेस देन x लेस देन, या फिर इसी में इंक्लूड भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3π/2। ये कितना आ जाएगा? 3π/2 लेस देन x लेस देन 2π। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल का वैल्यू अगर चेंज करेगा, मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से π के बीच रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में π/2 से 3π/2 के बीच रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 से 2π के बीच रहेगा वैल्यू। तो अब उसी में देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा तो वैल्यू क्या आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, साइन का वैल्यू, मतलब साइन का वैल्यू कहने का मतलब बाई एक्सिस, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाई का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है, तो बाई का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में भी बाई का वैल्यू क्या आता है? पॉजिटिव। साइन एक्स हमेशा ध्यान देना है कि साइन एक्स जो देगा वो बाई एक्सिस का वैल्यू देगा और कॉस एक्स एक्स एक्सिस का। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव होगा। उसी तरह से हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो बाई होता है वो निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं कि जो बाई का वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है, तो इस तरह से जो साइन एंगल का रहेगा तो वहां पे वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। कब निगेटिव होगा? जब साइन एक्स जो एंगल जाएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो यहाँ पे एंगल निगेटिव होगा। इसका यूज हम आगे का एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तब देखेंगे। अभी बस जान लेते हैं कि कैसे एंगल का साइन डिपेंड करता है। उसी तरह से cos x देखेंगे तो cos x जो होता है x एक्सिस का वैल्यू, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू जो है निगेटिव होता है, तो यहाँ पे cos x का वैल्यू भी निगेटिव आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पॉजिटिव होता है। अब देखो, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब साइन का हम अपोजिट जानते हैं, कोसेक एक्स जो होता है इनवर्स होता है साइन एक्स का, 1/sin x का। तो जो वैल्यू अगर रहेगा, जो वैल्यू साइन एक्स का होगा, जो साइन एक्स का रहेगा वही कोसेक एक्स का रहेगा। मतलब अगर साइन एक्स का निगेटिव साइन होगा तो कोसेक एक्स का भी निगेटिव होगा। उसी तरह से सेक एक्स किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा? तो कॉस एक्स के। तो बस हमको साइन और कॉस का ध्यान रखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में कैसे होगा। और इसका याद रखने का इजी तरीका क्या है? इसका याद रखने का इजी तरीका कि हम याद रखेंगे कि साइन एक्स का जो होता है वो बाई वाला वैल्यू देता है, और कॉस एक्स जो होता है एक्स वाला वैल्यू देता है। तो ये ध्यान रखना है कि एक्स वाला वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और बाई वाला वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। मतलब उसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज करेगा, वैल्यू नहीं सॉरी साइन चेंज करेगा। उसी तरह से कोसेक सेक एक्स देखो तो साइन एक्स कोसेक एक्स देखो, जस्ट साइन एक्स के इक्वल सिंबल है प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये भी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में ए पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव तो ये भी निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव। उसी तरह से सेक एक्स जो होगा कोसेक्स के इक्वल होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव 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 निगेटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव। अब बच गया tan एक्स। तो tan x हम देखेंगे कि sin x अपॉन cos x होता है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव करेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव करेंगे नेगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव करेंगे नेगेटिव। cos x हो गया, sec x हो गया, और cot x जो होगा tan x के जैसा होगा। तो tan x के जैसा कहने का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव इनवर्स होगा,
नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। तो ये बेस्ट तरीका है ध्यान रखने का कि कैसे हम जानेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में रहे तो उसका वैल्यू कैसे, उसका जो साइन एक्स का एंगल का वैल्यू पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, उसका वैल्यू प्लस में आएगा या फिर माइनस साइन के साथ आएगा। तो ये हो गया साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगले क्लास में हम लोग डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ देखेंगे।